बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, संडे आज छुट्टी का दिन और लास्ट डे वीकेंड का है जी। कल से मार्केट खुलने जा रही है, तो प्लस माइनस कुछ खबरें भी हैं, जैसे ईरान यूएस को लेके वो कभी प्लस में आ जाती हैं, कभी माइनस में आ जाती हैं। उस तरह के मामला तो चलते ही रहे। दूसरे नंबर पे जो अपना गोल्ड और सिल्वर का बड़ा डिक्लाइन देखने में सामने आया है, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है? मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट आपकी कल तेज़ी के रडार पे लग रही है, क्योंकि रोल ओवर वीक भी ख़त्म हो चुका है। उसके हवाले से आपके लिए 2 अच्छे ब्लू चिप स्टॉक जो कि कल ज़बरदस्त तेज़ी दिखाने जा रहे हैं, और इसके साथ-साथ एक पेनी स्टॉक, और साथ मार्केट की सूरत-ए-हाल पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कमोडिटीज़ में, पीमेक्स में, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, और साथ क्रूड ऑयल आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला सेगमेंट है वो कमोडिटीज से स्टार्ट होता है। आप देखें कि जो मार्केट है, गोल्ड मार्केट, ये क्रैश कर गई अपना, ये जो लास्ट इनका वर्किंग डे था, इसमें आप देखें कि एल्यूमिनियम में $112 की कमी, कॉपर में अशारिया 281 की कमी। उसके बाद जो इंग्लैंड का कॉपर है, उसमें आप देखें कि $600 की कमी हुई है। गोल्ड में भी $612 की कमी के साथ ये 4763 पे बंद हुआ। ठीक है। ये फ्राइडे क्लोजिंग है, ठीक है ना। उसके बाद निकल देखें, इंग्लैंड, ये भी $583 की कमी, बहुत बड़ा डिक्लाइन सब में है। और यही आपको बार बार बता रहे थे कि यहाँ पे एंट्री ना लें। हाँ, इसके बाद अगर ये कोई आता है ना, तकरीबन कोई 4200-4300 फी ऑन्स, ये गोल्ड जो है, तो बड़ी मेन सपोर्ट वहाँ पे बन रही है। वहाँ पे आपको देखना चाहिए, वक्ती तौर पे इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अभी मज़ीद नीचे आ सकता है, और इन तमाम मैटर्स का नीचे आना जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इधर की जो इन्वेस्टमेंट है सारी जो निकल रही है, और लोग अभी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि रिस्की है काफ़ी, वो पीएसएक्स में आ सकती है। उससे भी मार्केट पीएसएक्स में तेज़ी आगे बरकरार रह सकती है। ये गोल्ड का अगर आप ग्राफ देखें, तो ये आपके सामने है जी कि एक बड़ी 2, एक छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल देखें बनी है, बड़ा डिक्लाइन है। मार्केट का अब इसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है वो 4500 का है, और ये दूरी पे है जी अपना $263। हो अगर मार्केट इसकी 4500 के जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मेन बैरियर, इसको अगर ब्रेक कर जाती है, तो फिर मार्केट आपकी 4000 तक भी जा सकती है। ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखें, अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट रिकवरी यहाँ पे ये ले सकता है गोल्ड। आगे आते हैं जी, आगे, और उसमें देखें कि चांदी भी उसी तरह से गिरी है, बहुत तेज़ी से उसमें से अपना निकले। $127 का हाई लगा के चांदी भी तकरीबन कोई 82-83 के करीब-करीब आके रुकी है। इसमें भी अभी फ़िल वक़्त बेरिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। आगे गोल्ड, इसकी तरफ, ऑयल की तरफ आते हैं। ऑयल की मार्केट भी देखें, वो डिस्टर्ब ही है अभी। क्रूड ऑयल से फर्दर जो है $0.21 निकला है, यानी कि परसेंटेज में बनता है 0.32%, कमी आई है 65.21 पे। और आप देखें पेट्रोलियम में भी इस दफ़ा डीजल तो बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल को अनचेंज रखा गया है। अगले 15 दिन के लिए भी गवर्नमेंट वॉच करेगी। अगर ये दोबारा 60 पे आ जाता है, तो फिर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे, अनचेंज रहेंगे या थोड़ा डिक्लाइन ही होंगे। उसके बाद अगर देखें आप, हीटिंग ऑयल, लंदन गैस, नेचुरल गैस, इनमें थोड़ा-थोड़ा सा इज़ाफ़ा है, लेकिन ये वो इज़ाफ़ा नहीं है कि हम इसको कहें कि बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है। यानी कि मार्केट इसकी इसकी ऑयल की थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रही है, ना बढ़ रही है, ना इतना ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी नेगेटिव, अभी तक ये बेरिश ट्रेंड में है। आगे इसका ग्राफ अगर आप देखें, तो इसमें भी देखें अच्छी खासी जो है ग्रीन कैंडल बनी है, और इसका जो वेरी मच जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि साइकोलॉजिकल जो आपको कहें, $55 का है। $55 तक तो इसके आने के चांसेस हैं, अगर ये जंगों के हालात मामलात रुके रहते हैं। ठीक है। अगर उस उनमें कोई दोबारा से अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं किसी की, तो ये फिर थोड़ा हाइक कर सकता है। अदरवाइज ये नीचे आके कोई तकरीबन 55-56 तक ये स्टे हो सकता है। आगे दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है जी, वो है जी अपना सेगमेंट
क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं डेली बेसिस पे, उनको जो है वो आंसर दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि आदिल खान साहब बोल रहे हैं फैसलाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आदिल साहब, ठीक हैं? बीको के बारे में पूछा है भाईजान। बीको देखें, स्टॉक जब स्प्लिट हुआ है तो तकरीबन 6.5-7 के करीब आके खुला है। अभी भी देखें वहीं पे घूम रहा है। लोग इसको समझ रहे हैं 6 रुपये वाला स्टॉक, लेकिन ये 6 रुपये वाला नहीं है, ये 68 रुपये वाला स्टॉक है और वेरी मच एक्सपेंसिव है। अभी भी बड़ा प्लेयर इसमें से एग्जिट हो चुका है। और देखें, मैंने जब ये स्प्लिट होके आया था उसी वक्त मना किया था इससे कि नहीं लेना, और देखिए पूरा 1-2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल उन्हीं रेटों पे खड़ा है। मज़ीद अभी इधर कंसोलिडेशन दिखा सकता है। हाँ, मार्केट अगर बेहतर मज़ीद आगे अच्छी हो जाती है, तो इसमें को 50-60 पैसे ऐड हो सकते हैं। तो बहरहाल आपको जहाँ पे ब्रेक इवन से ऊपर आए, कोई अच्छा प्रॉफ़िट आए तो निकलना बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ गाइड ऑन पीआईए ए और बी के बारे में। तैयब साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम फैसलाबाद। जी तैयब साहब, पीआईए देखें, जो बी है ना, ये तो है ना जिसके पास सारे होटल्स हैं, सर्ट्स हैं, वो कंपनी की तो पांचों उंगलियां घी में है, इसीलिए उसका रेट भी देखें हज़ारों में है। और पीआईए एचसीएल ए जो कंपनी है ना, ये कंपनी है जहाज़ों वाली, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल मामला जिसके होते हैं ये सारे। तो ये अभी कंपनी देखें पहले ही लॉस में थी। 100 बिलियन जो एनुअल इसका तकरीबन लॉस जो है वो अपना मेकिंग कंपनी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको बेहतर होते। ये नहीं कि फौरी बस ये नाम बदलने से कंपनी का हम कहें ये कंपनी रॉकेट हो जाएगी, इसके सारे लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ा 6 महीने टाइम लगेगा इसको, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली रेट बढ़ेगा जरूर। बाद का कंसोलिडेट भी हो जाएगा, बाद का बढ़ेगा, साथ साथ करेक्शन भी आएगी। अब नॉर्मल शेयरों की तरह ये चलेगा, ऐसे कैपो कैप नहीं जाने वाली ये भी आइटम, ठीक है। तो आपको भी चाहिए डिप आए तो थोड़ा थोड़ा करके इसको जमा ही ऐसे करें, थोड़े थोड़े शेयर करके। तो ये है कि लॉन्ग व्यू के हिसाब से बहुत बेहतर है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बी शेयर है, बी शेयर तो आपका बेहतर ही है, लेकिन उसमें भी बहुत कम वॉल्यूम होता है। तो काम करने वाला तो यही शेयर है, वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टरों की आइटम है, वो उससे खेलते हैं। छोटा शेयर है, वो छोटे दरमियाने बड़े इन्वेस्टर सब ले सकते हैं। आगे जी, एफएबीएल का बताइए कितना होल्ड करना चाहिए, इसकी बाइंग क्या है? अली साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम हैदराबाद। अली साहब देखें, फैसल बैंक होल्ड करने वाला शेयर है, डिविडेंड गिविंग स्टॉक है, जो चारों क्वार्टर में अपने डिविडेंड देता है और इसको हर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड तक होल्ड रखना चाहिए। डिविडेंड लेने के बाद चाहे कुछ अर्सा बेच दें, 10-15-20 दिन, उसके बाद फिर नीचे मिले दोबारा बाय कर लें अगले क्वार्टर के लिए। इसकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, लेट मी नो अबाउट एटीआरएल बुक प्राइस एंड व्हाट्स द नेक्स्ट रिगार्डिंग एटीआरएल शेयर एंड आल्सो अबाउट हपको। भाईजान दोनों बेहतरीन शेयर हैं, हपको, ये हपको हपको भी और एटीआरएल भी। एटीआरएल का जो हमने टारगेट दिया था 1000 रुपये तक वाला, वो हमारा अचीव कर चुका है। हम इसमें प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं और अभी हमारी रिकमेंडेशन से आउट है, ठीक है। ये करेक्शन करके दोबारा कुछ 750 तक आएगा, फिर इसमें एंट्री लेना हमारे ख्याल में अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो हब पावर है ये अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म है। ये यहाँ से भी डबल हो सकता है अगर कोई इसको कुछ 6 महीने इसको होल्ड रख ले, क्योंकि बीवाईडी के लिहाज से भी अच्छी खबरें हैं और ये कंपनी जो है चारों क्वार्टर में डिविडेंड भी देती है। वेरी वेरी रिकमेंडेड हब पावर कंपनी। अगला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, जोहेब चौधरी साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम ओमान। सर आईबीएल एचएल का बता दें, इसमें बाइंग की जा सकती है या नहीं? भाईजान आईबीएल एचएल फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है और 15-16 रुपए पे बड़ी देर ये 3-4 साल ट्रेड होता रहा। फिर इसने अपना रेट बढ़ा के 25-26 रुपए कर लिया, फिर उस पर बड़ी देर घूमता रहा। अब ये काफ़ी ओवरबोट हो चुका है, 70-75 भी लगा के आया ये। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा भी अवॉइड करना चाहिए जब तक अफ़गानिस्तान की सरहदें बंद हैं। उनके साथ मामलात सॉल्व नहीं हो जाते, क्योंकि इनकी मेजर एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान ही होती। तो जैसे ही वो मसला सॉल्व हो जाएगा फिर इसकी रैली बन सकती है, अभी थोड़ी एहतियात। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, एकेबीएल ईफर्ट का बता दें। फ़ारूक नवाज साहब हो रहे हैं जी फ्रॉम रावलपिंडी। जी फ़ारूक साहब देखें, एकेबीएल भी ऐसे शेयरों में आता है जो बहुत स्पीडी बढ़ा है। 16 रुपये आप इसका 6-7 महीने साल पहले का रेट देख लें, 16 रुपये से एक
125 भी क्रॉस कर गए इसे। तो अभी भी बढ़ेगा तो सही, क्योंकि डिविडेंड ये भी अब साथ-साथ दे रहा है और वैसे भी फौजी फाउंडेशन का है। लेकिन इसकी मूवमेंट उतनी तेज़ नहीं आएगी जितनी नेशनल बैंक, बीओपी और इसके साथ-साथ आप देखें एचबीएल, क्योंकि इनकी अर्निंग्स बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। जिनकी अर्निंग बढ़ रही है वो आगे डिविडेंड भी बढ़ाएँगे, उनमें तेज़ी भी फर्दर आएगी, वो ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये हमारा कमेंट सेक्शन था क्वेश्चन आंसर का। अब अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है जी टॉप पेनी और ब्लू चिप्स। एलएससी हाईली रिकमेंडेड स्टॉक, जो कि इस वक़्त सोने की चिड़िया इस वक़्त है और मौका दे रहा है सबको कि खड़ी बस में बैठ जाएँ, ताकि भागती हुई बस में पकड़ेंगे तो चोटें लगेंगी, गिरेंगे। अभी ये देखें स्टे है, लोगों को मौका दे रही है कि बाय कर लें। इसी तरह की सेम सिचुएशन में एक टाइम पे एलएससी वीएल भी था 5 साढ़े 5, जहाँ पे हमने हाईली रिकमेंड किया और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें हमने 5 से साढ़े 11 तक की रैली देखी है। ठीक है? इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको वही रेट तक की रैली ये भी दिखाएगा। इसके राइट शेयर आने जा रहे हैं, ठीक है? वो जब आएँगे, फिर तेज़ी आएगी, जब ये राइट सारे सब्सक्राइब करवा लेगा, फिर भी तेज़ी आएगी, तो ये भी अच्छे टारगेट दिखा सकता है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, जिनके पास बड़ा होल्ड रखें और जिनके पास नहीं है, वो यहाँ पे भी अच्छा रेट है, साढ़े 5 के करीब-करीब पोज़ीशन बनाने का। आगे देखते हैं जी एफएफसी डीएलएल ब्लू चिप स्टॉक। फौजी फाउंडेशन एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फौजी फाउंडेशन की मेन मेजर कंपनी, जो अब जहाज़ों की कंपनी, जहाज़ों की भी मालिक बन चुकी है, एफएफबीएल की भी मालिक बन चुकी है, एजीएल की भी, और इसी तरह इनका जो फौजी सीमेंट है वो कैप्को के साथ मिलके अटक सीमेंट को भी खरीद रहा है। यानी कि ज़बरदस्त किस्म की इनकी आगे मूवमेंट है। 588 पे ये क्लोज़ हुआ है, ₹8.53 माइनस। देखें इसमें बहुत जल्द अगले वीक में एग्रेसिव मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ब्रोकर्स के पास जो माल डिलीवरीज वाले पड़े हुए थे वो सब निकाल चुके हैं अपनी डिलीवरी, रोल ओवर खत्म। ये रोल ओवर की वजह से सेल हुआ और मार्केट में भी पैनिक डाला इस, और अब ये मार्केट को एग्रेसिव बढ़ाएगा भी, अपना रेट भी एग्रेसिव करेगा। इसमें स्ट्रांगली पोजीशन को होल्ड रखें। 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 50% इसने साल में रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कहलाता है। इसका लेटेस्ट ईपीएस देखें 58, एनुअल ईपीएस देखें वो 5844, इसकी पी रेशो देखें 10.07। तमाम रीडिंग आउट क्लास हैं। 2024-25 की अर्निंग देख लें 59, 58। इस दफ़ा अगर 5-6 रुपये कम आ गई है तो कोई मसला नहीं, इसने खर्चे भी तो किए हैं ना। इतने बड़े-बड़े शेयर खरीदे हैं एफएफबीएल के, एजीएल के, मज़ीद नए प्रोजेक्ट लगा रही है तो पैसा लगता भी है कंपनी का, घबराना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। अगली जो कंपनी है जी हमारी वो है जी अपना दाऊद लॉरेंस। दाऊद लॉरेंस कंपनी वो कंपनी है जो कि एंग्रो वालों की कंपनी है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो दाऊद हरकुलिस, डीएचपीएल और इसके साथ-साथ जो है सियान, दोनों कंपनियों के एसेट्स भी इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके शेयर होल्डर को डीएलएल के शेयर मिलने जा रहे हैं, दाऊद हरकुलिस, डीएचपीएल और इसके सियान के। तो इसका रेट भी आगे बड़ा जंप करने वाला है, इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, अर्निंग बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया है, तो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? ये आपसे माल छुड़वाया जा रहा है, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए और इन लेवल्स पे बाइंग भी हमारी रिकमेंडेड है, हम यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं और हमारे जो टारगेट हैं, जो हमने रखे हुए हैं, आपके जो भी हो, हमारे टारगेट इसका 1100 से 1200 का टारगेट है, अगर सिर्फ 2-3 महीने भी आप होल्ड रखते हैं तो। इसका 1 ईयर का रिटर्न है जी 120.63%। ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है। इसकी लेटेस्ट ईपीएस देखें तो ₹281 देखें इसकी ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। और अगर इसका आप देखें लास्ट एनुअल ईपीएस तो ₹51.50 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी ₹12.45 है और 2024 का देख लें ₹51.50। वेरी गुड अर्निंग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेगमेंट है जी हमारा स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। दोस्तों मंडे को देखें मार्केट आपकी अच्छी लग रही है, मार्केट तेज़ी के रडार पे होगी, क्योंकि रोल ओवर वीक एक बड़ा फ्लक्चुएट और बड़ा जो है वो लगा लें पैनिक वाला वीक नज़र आया और जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका मंडे ट्यूसडे बेहतर लग रहा है। कुछ खबरें हैं ईरान के हवाले से थोड़ी मार्केट में इस तरह की, लेकिन वो कमोडिटीज़ चूँकि कूल डाउन हो गई, मेटल सारे कूल डाउन हो गए, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो खबरें अभी ठंडी हैं, यानी कि मामला कुछ
जो है सुलझाव की तरफ जा रहा है, तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है। मार्केट उठेगी, आपको चाहिए खरीदारी से अभी अवॉइड करें, जो स्टॉक आपके पड़े हैं पॉजिटिव में, जो आगे प्लस में आते हैं 20, 30, 40% प्रॉफिट फिर दोबारा निकालें और डिप का वेट करें बाइंग के लिए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।